देखो, अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक या कोई भी पॉलिनोमियल न्यूमरेटर यानी एक सिंपल सा एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए और उसे इंटीग्रेट करने को कहा जाए तो मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम x टू द पावर n वाला फॉर्मूला जानते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा सीधा सीधा इंटीग्रेशन आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर क्वाड्रेटिक मुझे डिनोमिनेटर में दे दी जाए तो प्रॉब्लम क्या है सर? अरे भाई बहुत प्रॉब्लम है। आप डिनोमिनेटर में आप कैसे जाकर चीज़ें सोचोगे? तो या तो कोई ना कोई सब्सटीट्यूशन हमारे काम आ जाए, या फिर उसे अगर मैं किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लाऊं जो हमने सीखी हैं तो शायद बात बन जाए। तो आज कुछ दो स्पेसिफिक केसेस पर बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक अगर डिनोमिनेटर में दिया जाए, यानी टेक्निकली अगर मुझे क्वाड्रेटिक का रेसिप्रोकल दे दिया जाए, आई होप आप बात समझ पा रहे हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन या फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे सोचते हैं वो हम निकालेंगे अपनी इस प्रिपरेशन में जो हम कर रहे हैं IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ये तैयारी है, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमने शुरू की थी कहानी, अब कैलकुलस पर आ पहुंची है। इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपके बाकी हैं। ऑफ कोर्स कंसेप्ट्स हम करते हैं, उन्हें कंसोलिडेट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और फिर JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ हम चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। आज अगर हम देखें तो अपने लिए क्या चीज़ें निकल कर आती है, मैं वो पार्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टेक्निकली हम ये बात बहुत भली भांति जानते हैं कि 1/1 + x² आपका tan इनवर्स x होता है। आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, 1/1 + x² आपका tan इनवर्स x होता है। तो मैं दो सिनेरियोस पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे कहीं भी ऐसा एक सिनेरियो मिला 1/1 + x² की जगह मान लो मुझे कुछ ऐसा एक सिनेरियो मिला, मुझे क्या मिले? ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक ऐसा ही नहीं मिलेगा, तो फॉर्मूला थोड़ी पूछेगा वो, पर अगर कुछ ऐसा कोई सिनेरियो मिला तो मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन से चीज़ें निकाल सकता हूँ क्या? पहली बात तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिलेगा, पर कुछ इसके जैसा हम तोड़ मरोड़ कर बनाएंगे। फिर क्या? याद करो a² + x² अगर दिखता है, a² + x² अगर दिखता है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर एक काम करो, आप तो x को a tan थीटा मान लो, आप तो x को क्या मान लो? a tan थीटा। अगर मैंने x को a tan थीटा माना तो आई होप आपको रियलाइज़ हो रहा है कैसे चीज़ें हमारे लिए बहुत फ्रूटफुली निकल कर आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो मैं इसे लिखूंगा dx, ये तो कांस्टेंट है, tan थीटा का डेरिवेटिव कितना? sec² थीटा d थीटा। आप सुन रहे हैं? यानी यही जो हमारा सवाल है, इसे अगर मैं अपनी लैंग्वेज में अब किसी और तरीके से लिखना चाहूँ तो dx को तो रिप्लेस करेंगे a sec² थीटा d थीटा से, है ना? dx को रिप्लेस करेंगे a टाइम्स क्या? sec² थीटा d थीटा। लेकिन ज़रा डिनोमिनेटर पे गौर फरमाएं जनाब, a² + x², तो a² है ही, लेकिन x² का मैं क्या करूँगा, वो हो जाएगा सर आपका a² tan² थीटा। क्या आपको याद है सब्सटीट्यूशन पे रिसेंटली हमने कुछ एक लेक्चर में डिस्कशन किया था कि हम कैसे जब हमें a² + x² दिया जाए तो x को a tan थीटा से रिप्लेस करना या सब्सटीट्यूट करना क्यों हमारे लिए एक फ़ायदे का सौदा होता है। अगर यहाँ से चीज़ें सोची जाएं तो आगे क्या निकल कर आ रहा है? आई होप पहला काम, a² एक ऐसे कैंसिल, बचेगा 1/a, कांस्टेंट वैल्यू बाहर रख दो। समझ रहे हो आप लोग? अब सुनना, बहुत काम की बात। 1 + tan² थीटा क्या होता है सर? 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, आइडेंटिटी। और वो sec² थीटा से sec² थीटा कैंसिल, तो ये बचेगा 1 और क्या? d थीटा। अब 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है थीटा, तो ये हो जाएगा θ/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन थीटा थीटा नहीं है ना, थीटा तो कुछ और है। थीटा क्या है? शलाई से tan थीटा x/a है, तो थीटा जो है वो है आपका tan इनवर्स x/a। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? तो यहाँ पर थीटा की जगह अगर मैंने tan इनवर्स x/a रखा फाइनली, तो क्या मैं कंक्लूजन दे पा रहा हूँ कि 1 क्या? a² + x² dx को हम हमेशा याद रखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या मेरी इस पॉइंट को समझने में कहीं पर भी कोई समस्या? सर ये ठीक वैसी ही बात है जहां पर अगर मेरे पास क्या होता, सोचने की कोशिश करना, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद इतनी मेहनत करनी ही ना पड़ती। देखो सर, इसको तो मैं ऐसे भी निकाल सकता था ना, अगर मैंने a² कॉमन लिया होता, है ना, तो यह जाता है 1, है ना। सुनना ध्यान से, a² कॉमन लिया तो बाहर आ गया a², ये हो गया 1/a²।
आप सुन रहे हैं, जब आपने ऐसा किया तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है 1 और यहाँ पर क्या बच जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। मेरी कोई बात समझ आई कि आपको कुछ क्लिक कर रहा है? जैसे सर सोचना और समझना, अगर आप 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखते हो, आई होप आपको याद आ रहा है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्म का इंटीग्रेशन, इसे भूल जाओ सर। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ 1 अपॉन ए स्क्वायर तो है ही, इसे मत छेड़ो। और क्या सर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, लेकिन ये x अपॉन ए आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बस मुझे ये बता दो, बस मुझे इतनी सी बात बता दो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है सर, वो है 1/a, तो 1/a से डिवाइड करना होगा, यानी a से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो ये मुझे वापस क्या दे देगा, 1/a टाइम्स कितना, tan इनवर्स x/a। और ये मत भूलिएगा कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही है, वो तो लगाना नहीं भूलिए। तो मेरा आपसे ये कहना है कि या तो आप वो अपने सब्सटीट्यूशन से लाएं या सिंपल सी अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू लेकर आएं, दोनों ही तरीक़ों से फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों करवा रहे हो सर, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? मेरा कहना है बस इस फॉर्मूले को पहले तो आज की एक सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग के तौर पर याद रख लीजिए। ऐसा क्यों सर? बस अभी याद रखिए, मैं बताऊँगा ऐसा क्यों और इससे क्या फ़ायदा होगा वो भी हम बात करेंगे। तो पहली लर्निंग याद रहेगी क्या, सुनना जो मैं कह रहा हूँ। अगर मुझे क्वाड्रेटिक दिखेगी कुछ ऐसा जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा कुछ भी तिकड़म बढ़ाकर, कुछ भी थोड़े एडजस्टमेंट्स कर कर अगर मैं कुछ ऐसा कन्वर्जन कर लाऊंगा, तो मैं उसे 1 अपॉन ए टाइम्स tan इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख दूंगा। क्या ये पहला केस, ये पहली लर्निंग, ये पहला रूल आप सभी को क्लियर है? सर इसकी जगह अगर कुछ ऐसा हो जाता है ना, इसकी जगह अगर कुछ ऐसा हो जाता, अभी तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होता, मान लो ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक जैसा ही सिनारियो है। ये भी तो, ऑल्दो हमने नॉट सेइंग कि ऐसा ही एक क्वाड्रेटिक होता है, पर ऑफ कोर्स वन ऑफ द क्वाड्रेटिक जैसा ही एक सिनेरियो है। मैंने बिल्कुल आपकी बात मानी, ये क्वाड्रेटिक का एक सिनेरियो जैसा मुझे सीन लग रहा है। तो इसको कैसे तोड़ोगे सर? मेरा कहना है ज़रा देखो, एक सिंपल सा काम करते हैं। मैं काम करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2a से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो डिनोमिनेटर को जो 2a से किया उसे मैंने कांस्टेंट मानकर बाहर रख लिया और इस कांस्टेंट को मैंने अंदर पास किया। क्योंकि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको चीज़ें समझ आएंगी। अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज़ में आप हेल्प कर सकते हो क्या? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? आप चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लिखिए एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। आई होप ये लिखूंगा तो चलेगा, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, है ना। और ऑफ कोर्स आपका क्या चल रहा है, dx। एक छोटा सा काम कर लेने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप सबकी सहमति हो तो। इस 2a को मैं लिखूँ तो a प्लस ए लिख दूँ तो चलेगा ना? आप सुन रहे हो? लेकिन इसको थोड़ा सा ना तोड़कर मैं लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ वो सुनना। मैं लिखता हूँ x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। अब गौर से देखो, कुछ गलत तो नहीं किया। अब देखो ना, न्यूमरेटर में अभी भी 2a ही लिखा हुआ है, x से x कैंसिल और a माइनस माइनस a प्लस ए यानी 2a, उस 2a से 2a कैंसिल। आपका ओरिजिनल क्वेश्चन अभी भी इंटैक्ट है। पर आपको नज़र आ रहा होगा ऐसा क्यों किया, और ये बहुत काम की बात है। आपको आने वाले लेक्चर्स के दौरान जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस की बात करेंगे तब समझ आएगी। अभी फिलहाल इसे ऐसे ही समझ लो कि ऐसा कर लिया। एक स्टैंडर्ड टेक्निक भी हम देखेंगे कि ऐसा कैसे सोच पाते हैं। और सर आपको तो पता होगा, आपने तो पढ़ाया होगा, तो आप तो सोच लेते हो, हम कैसे सोचेंगे? आप भी सोच लेंगे, मेरा यकीन करिए। थोड़ा पेशेंस रखें। जैसे अभी कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, पर 2-4 चीज़ें और हम जब सीख लेंगे तो उन सबको क्लब करके आप इस बात को बहुत आसानी से निकाल लोगे। पता है समस्या क्या है? समस्या समझो, जैसे कि IIT JEE में जैसे कोई क्वेश्चन आया है ना, कोई प्रॉब्लम आई, तब उस क्वेश्चन में 4 कंसेप्ट लग रहे हैं, जैसे कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3 और कंसेप्ट 4। मेरा यकीन करिए IIT JEE एग्जाम टफ नहीं है, इसकी प्रिपरेशन टफ है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। इसकी प्रिपरेशन टफ इसलिए है क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होते, जैसे अभी फिलहाल मान लो मैं क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके लिए आपका कौन कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3 और कंसेप्ट 4। लेकिन अभी फिलहाल जिस स्टेज पर हैं, हम उस स्टेज पर 2 ही कंसेप्ट जानते हैं, हमने ये 2 ही चैप्टर पढ़े हैं। ये चैप्टर और ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, और ऐसा स्वाभाविक ऐसा होता है। मतलब आप जब IIT JEE की प्रक्रिया से गुजरोगे तो हर चैप्टर में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, और उनकी आदत है कि वो आपको हर एक चैप्टर से कंसेप्ट मिक्स करके पूछते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँगा तो ये पूरी बिल्कुल बराबर संभावना है कि उस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं वो शायद अभी आपने ना पढ़े हों और कुछ पढ़े हों। तो जब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको ये कंसेप्ट भी सिखाए जाने होते हैं, तब जाकर वो क्वेश्चन होता है, और ऐसा अक्सर हर बार होता है। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, तब आपको लगता है कि सर
आधा तो समझ आया लेकिन आधा नहीं आया। पर मेरा यकीन करिए जब एक बार पूरी तैयारी आप कर चुके होते हैं ना, तब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, आपको पूरे क्वेश्चन समझ आएंगे। क्यों, ये बात समझ आ रही है ना? क्योंकि तब आपने हर एक कंसेप्ट पढ़ लिया होता है। अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन टफ लगता होगा क्योंकि कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। पर जब आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे, जब आप हर चीज़ पढ़ चुके होंगे, तब बिल्कुल आपको हर एक चीज़ पता हो। और इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, आप समझो ना। हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि पहले पूरा सिलेबस पढ़ लें फिर क्वेश्चंस करें, बहुत अजीबोगरीब बात है। क्वेश्चंस तो अभी से करते चलना पड़ेगा ना, अभी से आदत डालेंगे और अभी से JEE एडवांस लेवल की ही आदत डालेंगे। तो जब हम उस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जितने भी कंसेप्ट लगने, कुछ शायद ना पता हो, कुछ पता हो। जो पता हो उनकी वजह से वो क्वेश्चन थोड़ा आसान लगेगा, पर जो नहीं पता है उनकी वजह से वो क्वेश्चन टफ भी लगेगा। तो लगने दो, पर इस फेथ, इस यकीन, इस भरोसे के साथ आप आगे बढ़िए कि आप आसानी से हर एक क्वेश्चन कर लेंगे जब आप पूरी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। तो बस पूरे पेशेंस के साथ बने रहिए। बस इतनी सी बात को फॉलो करिए कि आप सारे लेक्चर्स देखें, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आप कुछ मिस ना करें, असाइनमेंट क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें। ये बहुत एक ज़रूरी पार्ट है आपकी इस प्रिपरेशन का। मेरा यकीन करिए आप स्क्रैच से JEE एडवांस लेवल बहुत आसानी से टच करेंगे अगर आप सिस्टमैटिकली इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो आप पूरे यकीन के साथ बढ़िए। चलो, अगर ये थोड़ी बहुत फिलॉसफी समझ आई है तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैंने कुछ किया, अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये बात मुझे भी पता है क्योंकि मुझे 2-4 कंसेप्ट्स और पता है, आपको भी नहीं पता है। तो आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे आप कुछ भी जादू कर ले रहे हो। नहीं, जादू नहीं है, थोड़े से 2-4 चैप्टर, मतलब 2-4 कंसेप्ट और होने दो, आपको भी समझ आ जाएगा कि ऐसा करना आसान है, ये सोचा जा सकता है। तो कुछ चीज़ें शायद कभी कभी लगेंगी कि सर एकदम से कैसे हो जाती है, आप कर लेते हो, हमसे तो आती नहीं है, या हमारे दिमाग में आइडिया नहीं आता है, हमारे दिमाग में थॉट नहीं आता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, कुछ और चैप्टर्स बीतने दीजिए जिनके ये कंसेप्ट हैं। जब वो आप सीख लेंगे तो आप भी अप्लाई कर लेंगे। मेरी बातें समझ आ रही हैं? आई होप आप कन्विंस्ड हैं इस बात से कि चीज़ें आसान हैं, बस सब पता होना चाहिए। और सब पता होने के लिए सब पढ़ना पड़ेगा, और सब पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। परेशानी तो नहीं, पेशेंस और इंतज़ार करने में फ़र्क है। इंतज़ार बस आप हाथ पे हाथ रख के बैठ के करते हो, पेशेंस मतलब कोशिश करते हुए वेट करना कि हाँ चीज़ें होंगी, है ना। इस धैर्य, इस संयम, इस भरोसे के साथ कोशिश करते रहना। और मैं वो करने की आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि आप मेहनत करेंगे। चलो, यहाँ पर सर सोचा जाए तो आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ इससे इन दोनों से डिवाइड किया, इससे भी इन दोनों से डिवाइड किया, बिल्कुल कर लेते हैं। तो मुझे जो दिखेगा वो क्या कि सर 1/2a तो एज इट इज़ है ही, जो आपका अंदर वाला पार्ट है ना, जो आपका अंदर वाला पार्ट है वो कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ x+a से x+a कैंसिल हो जाएगा, 1 कितना x - a dx, है ना। बाद में लिख देंगे, dx पूरा लिख देंगे, माइनस कितना x - a से x - a कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/x+a, और इस पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन का क्या, dx। क्या आपको समझ आ रहा है ये आपको क्या देगा और आप कैसे इस क्वेश्चन का फाइनली अपना आंसर लिखेंगे? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थॉट बड़ा आसान सा है जनाब। अगर ये 1/x होता तो इसका इंटीग्रेशन log x होता, पर ये 1/x - a है, x में तो कोई कोफिशिएंट 1 ही है, तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x - a होगा, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x+a होगा, और ये जो है। तो क्या मैं फाइनली लिखूँ 1/2a, तो आपको लिखना ही है सर। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, log ऑफ, मॉड लगाना है तो लगा लीजिए, क्या x - a माइनस log ऑफ मॉड कितना x+a, है ना। और इस एक्सप्रेशन के साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना मत भूलिएगा। अब क्या सर, मेरा कहना है एक छोटी सी प्रॉपर्टी और अप्लाई कर दो, आपका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। छोटी सी कौन सी प्रॉपर्टी सर? छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि हम जानते हैं log m माइनस log n आपका क्या होता है भाई सर? वो होता है आपका log m/n। तो log m माइनस log n मुझे दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो मैंने फाइनली कंक्लूड किया सर 1/2a तो है ही, इसके साथ आप पाते हो log ऑफ, है ना। एक कॉमन मॉड लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो सर, x - a x+a, कोई दिक्कत। एंड ऑफ कोर्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा। और ये किस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन है? ये आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx। तो क्या ये पार्ट भी समझ आए कि 1/x² - a² का इंटीग्रेशन ऑफ 1/2a टाइम्स log ऑफ x - a/x+a कैसे लिखते हैं? ऑफ कोर्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो है ही, बट ये बात समझ आई या नहीं? मैं सिंपल से 2 फॉर्मूले आपको आज सिखाना चाह रहा हूँ कि इन 2 फॉर्मूले को प्लीज़ याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, इन पर बात बनेगी। एक तो ये, और पहला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/ क्या,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन जब हमने सीखा था तो वो हो जा रहा था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। सर बना नहीं सकते क्या, डिराइव नहीं कर सकते क्या? याद रखना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बार बार बनाना, जितनी बार क्वेश्चन है उतनी बार बनाना। आपके पास तो टाइम ही टाइम है, आप खूब टाइम वेस्ट करना, मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप इन्हीं चीज़ों पर टाइम वेस्ट करेंगे। एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहाँ आपको ज़रूरत है, आप तो यही सब चीज़ें बनाना। तो मेरा कहना है क्यों बार बार बनाने की अपनी एबिलिटी चेकनी है, चेक नहीं है मतलब जांचनी है, चेक करनी है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो ना, अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ। ये फॉर्मूले अब आपके जहन में बैठ जाने चाहिए। याद है आपको एक शीट पर, एक ब्लैंक शीट पर सारे फॉर्मूले नोट डाउन करने को कहा गया था। अब आप हर लेक्चर में जब हम ये फॉर्मूले बनाते जा रहे हैं तो इन फॉर्मूले को नोट डाउन करते जा रहे हो, और वहाँ पर अपने स्टडी टेबल के आगे इन्हें पेस्ट करके रखा हुआ है आपने। और उन्हें जैसे एक डॉक्टर एडवाइस करता है सुबह दोपहर शाम, इस तरीके से उन्हें आप दोहराते हैं, उन्हें रिपीट करते हैं। रिपीटेशन इज द की, यकीन करिए चीज़ें याद करने के लिए दोहरानी होंगी चीज़ें। और ये फॉर्मूले इंटीग्रेशन में हैं, कई सारे हैं। मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि IIT JEE रटने की आपकी एबिलिटी चेक नहीं करता है, पर फॉर्मूले पता होने से क्वेश्चंस दिख जाते हैं, चमक जाते हैं, आंसर जल्दी आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, और एनीवे बोर्ड्स में तो काम आएगी ये सब। चलो, अगर मैं काम की बात कर रहा हूँ तो ये कुछ दो क्रूशियल से फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं। सर इनसे क्या ऐसा कहना चाह रहे हो कि बात बन जाएगी? इन दो से क्वाड्रेटिक के रेसिप्रोकल को वर्कआउट आप कर लेंगे? मेरा कहना है ज़रा गौर से देखिएगा, शायद बात बन जाएगी। बात कैसे बनेगी उस बात पर बात करते हैं। ये वही सारी बातें जो भी हमने डिस्कस की, 1/x² + a² 1/a tan इनवर्स x/a, और 1/x² - a² 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x - a x + a प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन लेते हैं और सारी कहानी को पूरा पूर्ण विराम लगाते हैं कि सर कैसे क्वाड्रेटिक अगर रेसिप्रोकल में आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। क्या आपको एक सिंपल सा मेरा स्टेटमेंट, एक सिंपल सी बात याद है कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ है, छोड़ो सारी बातें, ये क्वाड्रेटिक है, क्या आप मेरी मदद करेंगे इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की? कुछ याद आया? अगर सर आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये लिखा हुआ है 2x² + x + -1, +1 लिखा है -1, सर ये लिखा हुआ है +1, बहुत बढ़िया, +1 लिखा है तो +1 रहने दो, -1 होगा तो -1, दोनों चीज़ों पर बात कर लेंगे। अब अगर ये +1 लिखा हुआ है तो मैं जीवन में बताया सबसे पहले तो सर थोड़ी शांति चाहूँगा कि x² का कोफिशिएंट 1 ही रहे तो अच्छा है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो एक क्वेश्चन बन जाता है 1/2, है ना। dx तो न्यूमरेटर में है ही, अब डिनोमिनेटर को सुनना। यहाँ से गया तो ये क्या बचा, x², है ना। यहाँ पर क्या बच रहा है, x/2, है ना। और ये क्या बच रहा है, ये बच रहा है 1/2। अब मैं इन चीज़ों को बहुत साफ साफ आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या हम बनाने जा रहे हैं। सोच के देखो और ध्यान से सुनना। सर देखो, a² + b² + 2ab एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश है ताकि x² + a² या x² - a² जैसी कुछ बात बन जाए, है ना। तो a², यहाँ पर अगर 2ab चाहिए, है ना, तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज़। मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 है ना। अगर a है आपका x, अगर a है आपका x तो b कुछ बन जाएगा। लेकिन सर यहाँ x/2 था, आपने उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया है तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो शैलाई से मैं यहाँ पर इसे 1/4 लिख देता हूँ। कुछ नहीं बदला है, यकीन करिए आप, कुछ नहीं बदला है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ था, देखो अगर आप बिल्कुल थोड़े भी कंफ्यूज्ड हुए हो तो मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ जो लिखा हुआ था ये लिखा हुआ था। मैंने जो कोशिश की है वो ये कि मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कर दिया, और 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया, कुछ नहीं बदला है। लेकिन जब ऐसा किया है तो उसमें फ़ायदा ये हो जा रहा है कि ये जो 1/4 है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो 2 × x × 1/4। अब सुनिएगा ध्यान से, a² + 2ab, मुझे b² भी चाहिए, यानी मुझे 1/4 का स्क्वायर भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो जब मुझे 1/4 का स्क्वायर चाहिए मतलब मुझे 1/16 चाहिए। अब आप अपनी मर्ज़ी से 1/16 ला सकते हो और हटा सकते हो क्या? मेरा कहना है बिल्कुल ला सकते हो और हटा सकते हो, कुछ नहीं किया, सब कुछ वही है। देखो आप इससे ये कैंसिल, ये 4 से 2 कैंसिल, तो वापस मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर ही हूँ। बस मेरी जद्दोजहद यह रही है कि मैंने इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। Are you all okay with that? Now what I do next is, ध्यान से सुनना, आप बस इन 3 चीज़ों पर गौर फरमाइए। a² + b² + 2ab which eventually can be written as कितना, 1/2 तो बाहर है ही, इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ पर dx है और डिवीजन में कितना है वो सुनना। डिवीजन में आपका a + b, अच्छा 1/16 को आई होप
ताज्जुब आपको नहीं होना चाहिए अगर मैं क्या लिख दूँ 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। तो आई होप आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1/4, यानी हमने क्या किया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। 2 कॉमन लेने से बस ये हुआ कि मैं वहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 रख पाया, 2 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो बाद में ले आता मैं, पर चीज़ें आसान रख लेते हैं। तो हिदायत आप सभी को ये है कि x का कोफिशिएंट 1 रहे तो और जीवन आसान रहेगा। गलत कुछ नहीं होगा पर मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी, और यही तो हम कोशिश करते हैं कि जीवन मुश्किल क्यों बनाकर रखना है ना। जीवन वैसे ही आपका बहुत परेशानियों से भरा हुआ है, आपकी उम्र के बच्चे वैसे ही बहुत जूझ रहे हैं, तो आप और क्यों अपनी जीवन की समस्या बढ़ाना चाहते हैं ना। जीवन को आसान रखिए। अब क्या सर 1/2 में से 1/16 सबट्रैक्ट करना है, क्या मैं 1/2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। तो 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये तो 8 रहा और ये 16 रहा। ऐसा क्यों किया समझ आ रहा है ना सर। 8/16 में से 1/16 सबट्रैक्ट किया तो मिलकर आता है 7/16। ये कितना आ जाता है भाई, ये आता है प्लस आपका 7/16, और 7/16 को √7/4 का होल स्क्वायर लिखूँ तो चलेगा क्या? कुछ चमका, कुछ स्ट्राइक कर रहा है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ? क्या आपको दिख रहा है कुछ? आई होप मुश्किल नहीं है। अगर मैं कुछ रेजेंबलेंस दिखाऊँ आपको, याद करिए तो हमने क्या सीखा है सर, हमने सीखा है dx अपॉन क्या भाई x² अपॉन a²। क्या पढ़ा था भाई सर? वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, है ना। ऑफकोर्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना है, तो वैसे ही तो कुछ बन रहा है। इससे देखो ना ये x² प्लस a² बन रहा है। ऑफकोर्स ये x प्लस 1/4 है, कोई दिक्कत नहीं सर। f ऑफ a x प्लस b से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे 1/4 होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे सीधे सीधे आंसर लिख दूँ क्या इस कंसेप्ट को यूज़ करके? सुनिएगा ध्यान से, क्या करेंगे वो समझना। 1/2 तो ऑलरेडी है तो 1/2 को रखिए, फिर क्या आता है सर 1/a, √7/4 आपका a है तो 1/a मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा 4/√7, है ना। फिर क्या tan इनवर्स x, तो x नहीं है, x है आपका x प्लस 1/4 अपॉन क्या भाई, अपॉन a, और a कितना है √7/4, तो हो जाएगा आपका √7/4। क्या आप मेरी एक एक बात समझ पाए? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही है। आप चाहें तो बहुत शौक से इसे सिंप्लीफाई करिए, पर मैं कहूँगा ये आपका आंसर है जनाब, आप करिए। मतलब आपको लगता है कि नहीं सर इसे थोड़ा और आसान बना सकते थे, आप भी कॉम्प्लिकेट करके रख रहे हो, तो 2 से ये कैंसिल हो जाता, तो ये क्या बन जाता, पहले तो आपका बन जाता 2/√7, है ना। फिर यहाँ पर tan इनवर्स तो होता ही होता, बिल्कुल होता। फिर क्या, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 4x प्लस 1, डिनोमिनेटर में 4, यहाँ भी 4, तो वो पूरा पार्ट कैंसिल, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 4x प्लस 1 अपॉन में कितना √7। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर होगा। आपको समझ आ रहा है हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें? तो हिंट आपकी यही है कि जब आपका डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, तो कोशिश या तो x² प्लस a² बनाने की, या संभावना है सर x² माइनस a² बन जाए। तो जब प्लस a² है तो ये फॉर्मूला, और माइनस a² है तो 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। याद आया? अच्छा, मैं इसको ऐसे ही बनाकर आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये उस क्वेश्चन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर मान लो -1 होता, सुनना ध्यान से, यहाँ पर यही क्वेश्चन होता 2x² प्लस x प्लस 1, ध्यान से सुनना, 2x² प्लस x, लेकिन मान लो -1 होता, मतलब ये वाला पार्ट आपका कुछ इस तरीके से होता। एक क्वेश्चन बस थोड़ा बदला है आपको बस समझाने के लिए कि देखो चीज़ें इस केस में कैसे होती। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ज़रा इसे कैसे सोचेंगे मुझे बताओ। फिर से वही थॉट, वही प्रोसेस, बस मैं आपको फॉर्मूले के साथ थोड़ा कंफर्टेबल बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी कोशिश। तो पहले तो वही, आप चाहो तो 2 कॉमन लो, नहीं लेना है तो मत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। पर अपनी सहूलियत बढ़ाने के मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाता है 1/2, है ना। न्यूमरेटर में तो है ही आपका dx, बट डिनोमिनेटर में सुनना, पहले तो जो बन रहा है वो बनाते हैं, है ना। सर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका x², है ना। यहाँ पर क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा आपका x/2, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ x/2, और ये -1/2, है ना। यहाँ पर -1/2 बनेगा तो मैं इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस कितना 1/2। कोई दिक्कत जो मैंने किया इस बात से? अब सुनना, ऐसा क्यों लिखा है, बस चीज़ें मुझे दिख रही हैं, है ना। तो पहला काम क्या करते हैं, a², है ना, प्लस 2ab, तो 2ab अगर दिख रहा है तो ये रहा 2, ये रहा a, तो 2 से आपने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दो, तो ये बन गया b। तो अगर ये बन रहा है a² 2ab, तो मुझे b² भी चाहिए, मतलब मुझे 1/4 का स्क्वायर चाहिए। तो मैंने एक काम किया, 1/4 का स्क्वायर ऐड किया।
अगर आपने 1/4 का स्क्वायर ऐड किया है तो 1/4 के स्क्वायर को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। सब कुछ बैलेंस्ड है, बट आई होप आप समझ पा रहे हो। बस एक छोटा सा फर्क आ रहा है, वही क्वेश्चन है, बस एक छोटे से माइन्यूट से स्मॉल से चेंज के साथ। क्या चेंज वो सुनना। सर देखो, अगर आप इसे लिखते होते हो जाता है हाफ तो है ही, इंटीग्रेशन ऑफ कितना dx अपॉन, गौर से नोटिस करिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट विल बी अगेन कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 1/2 को अगेन मैं 8/16 लिखूँ तो चलेगा क्या? तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी 8/16, है ना। तो -8 -1 -9/16, सो दिस विल बी -9/16। अगर मैं उसे स्क्वायर करके लिखूँ तो क्या मैं उसे 3/4 का होल स्क्वायर लिखूँ तो चलेगा? आई होप आप समझ पा रहे हो, है ना। 9/16। क्या फिर से आपको कुछ दिख रहा है? अगर नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमने पढ़ा है क्या कुछ ऐसा कि सर आपका अगर 1/x² माइनस a स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करें, अगर आप कुछ ऐसे एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करें तो उसे आप लिखते हैं कितना भाई, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a टाइम्स कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही बात आप देखो ना, ये तो जो है 1/x² माइनस a स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा? 1/2 एज इट इज रखिए, बिल्कुल सही बात। 1/2a, 1/2a, a है 3/4, 3/4 का डबल कितना? 3/2, है ना। तो 3/2 मतलब 1/3/2, यानी ओवरऑल वो 2/3 हो जाएगा। तो उसे मैं क्या लिख दूंगा भाई यहाँ पर? 2/3, है ना। फिर क्या? लॉग ऑफ मॉड लगाइए, न्यूमरेटर में x माइनस ए, तो x माइनस ए, x प्लस 1/4 माइनस 3/4, सुन रहे हैं आप लोग? x प्लस 1/4 माइनस 3/4, और डिनोमिनेटर में x प्लस ए, यानी x प्लस 1/4 प्लस 3/4, है ना, प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बातें समझ आ रही हैं? यहाँ से अगर सोचा जाए तो सर देखो, पहले तो इधर आपका बन रहा है 1/3 टाइम्स लॉग, है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या बन रहा है वो सुनना। 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो -2 ही रखना है ना, मेरा कोई इंटेंट है उसके पीछे। तो ये बन रहा है आपका x माइनस 2/4। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 4x माइनस 2/4? अब सुनना ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर सुनना, मतलब देख लो, है ना। ये क्या बन रहा है? 4/4, 4/4 को 1 मत लिखो, सुनना ध्यान से। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। वो दोनों 4 में हटाना चाह रहा था, इसलिए सब किया मैंने। क्या किया? ये था आपका x माइनस 2/4, यानी 4x माइनस 2/4। ये था आपका x प्लस 4/4, है ना, यानी कि 4x प्लस 4/4। आई थिंक आप मेरा इंटेंट समझ पा रही हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सर दोनों में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आ जा रहे हैं, तो न्यूमरेटर में मिलेगा 2x माइनस 1, है ना। आई एम रियली सॉरी, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? 2x माइनस 1, और डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन ले लिया तो बन जाएगा 2x प्लस 2। एंड शेलाई से ये जो क्वेश्चन आपने बस थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ किया, जब -1 आप ले आए तो वो आपका 2x माइनस 1 और 2x प्लस 2 लॉग में 1/3 के साथ चीज़ें निकाल कर लाएगा। दोनों तरीके समझ आए कि x² प्लस a स्क्वायर है तो क्या करना है, और x² माइनस a स्क्वायर है तो क्या करना है। मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन लिख के थोड़ी देगा वो कि आपको x² प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब बेवकूफ़ वो बिल्कुल नहीं है। और आपसे तो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि आप दिमाग लगाएं। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे? मेरा यकीन करिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिगो का यहाँ पर अप्लाई होने वाला फॉर्मूला पता है कि सर साइन x माइनस π/6 इंटू साइन x प्लस π/6 का हम क्या करें, बस ये बता दो, बात बन जाएगी। तो मैं थोड़ा सा चीज़ें आपसे रिलेट करके डिस्कस करता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे। अगर आपके पास लिखा है साइन कितना a प्लस बी और लिखा है साइन लेट से a माइनस बी, मुझे ज़रा बताएं इनका फॉर्मूला क्या होता है। सर साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो भाई? याद करिए सर, आप इसे लिखते हो साइन a कॉस b, है ना, माइनस कॉस a साइन b। आई एम रियली सॉरी, माइनस क्यों लगा रहा हूँ, प्लस है ना, प्लस ही हो गए, है ना। यहाँ पर माइनस है तो यही एक्सप्रेशन क्या, साइन a कॉस b, लेकिन ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन के साथ, कॉस a साइन b। मैं इसे ऐसे ही याद रखता हूँ, आपको जैसे ठीक लगे याद रखिएगा, इस तरीके से आप सोचते हैं। एक काम करते हैं, अगर मैंने इसे कहा इक्वेशन 1 और इसे कहा इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया तो LHS में क्या मिलेगा? सर LHS में मिलेगा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी।
ये तो आपका LHS है। RHS देखो ध्यान से सुनना, आपको दिख रहा है समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग। आप याद करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। आप सुन रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ? फिर क्या हो रहा है सर? आई थिंक फिर तो बात बन गई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्यों बात बन गई सर? छोटा सा काम करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को या तो साइन में या कॉस में कन्वर्ट करते हैं। आई रिपीट, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ से मैं पूरे एक्सप्रेशन को साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉस स्क्वायर बी को तोड़ा, तो ये तो साइन स्क्वायर ए जैसा है वैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से। कॉस स्क्वायर बी को अगर यहाँ से तोड़ा जाए है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है ना, रियली सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो 1 में मल्टीप्लाई हुआ है तो ये, और साइन स्क्वायर बी मतलब क्या, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। आप सुन रहे हो जो मैं कर रहा हूँ? सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप सुन रहे हो, कॉस स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई हुआ तो जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, बस साइन स्क्वायर बी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ऑफ कितना, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। कुछ चमक रहा है आपको, कुछ दिख रहा है जो मैं फॉर्मूला आपको क्रिएट होते बताना चाह रहा हूँ? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी गेट कैंसल्ड। सो फाइनली यू आर लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आई रिपीट, आपके पास जो बचता है वो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बात समझ पा रहे हो क्या? मतलब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को मैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आप चाहें तो इसे साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी भी लिख सकते हो, पर मैं इसे ही रोकता हूँ। तो मैंने कुछ तो समझा सर, मैंने कुछ तो समझा। क्या वो समझी हुई बात यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो? देखो ना आप ध्यान से, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दैट विल बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी आपका जो सवाल है सर, उसे थोड़ा सा तोड़कर अगर लिखा जाए तो cos x न्यूमरेटर में है, अच्छी बात है। डिनोमिनेटर में मेरे पास जो आता है वो आता है साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 6। पहली बात तो ये बताओ, जब इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा, इस सिंपल से थॉट को अप्लाई करके, तो इस बात ने तो आपको परेशान नहीं किया। आई थिंक ये तो बड़ी सिंपल सी वाजिब सी सुलझी हुई सी बात है जो आसानी से हम सोच पाए। अब क्या सर? अच्छा, अगर ये बात नहीं समझ आए कि सर ये आपने कैसे सोचा, फिर वही बात कि ये मुझे थोड़ा पता है, आपको भी अब पता है, जब ट्रिको पढ़ लोगे तो और अच्छे से पता रहेगा। तो आप इसे देखकर ये करना है, अंदाज़ा लगा लोगे। अब क्या, अब सोचते हैं, एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ। अगर मैं अभी फ़िलहाल सिंपल सा कॉमन सेंस लगाकर आपसे ये कहूँ कि आप एक काम करो, साइन एक्स को मान लो टी। अच्छा बाय द वे, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कितना होगा, साइन 30 है ना। साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब सुनना, मैं अगर आपसे कहूँ कि सर मान लो, है ना, नेक्स्ट पेज पर ही ले लेते हैं। मैंने मानने का आपको कहा कि लेट्स से आप साइन एक्स को कह लो टी, तो आप मुझे सिखा सकते हो क्या कि कॉस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? सर वो हो जाएगा डी टी। इस क्वेश्चन को दोबारा लिखना, देखो कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी, तो न्यूमरेटर में तो डी टी दिखना तय है, डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है? सर जब आप कहते हो साइन एक्स को टी, तो ये हो जाता है टी स्क्वायर, और कुछ दिख रहा है क्या, साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, तो हो जाता है 1/2 का स्क्वायर। कुछ समझ आया? अरे भाई 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या होता है सर? अब तो मैं सीधे सीधे आंसर लिख दूंगा, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं चला रहा। तो पहले तो आप लिखते हो 1/2a। ए क्या है सर? ए है आपका 1/2, तो 2 इंटू 1/2 आई थिंक 1, तो ये तो रहा 1 है ना। फिर क्या, फिर आप लिखते हो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, तो x माइनस ए यानी t माइनस 1/2। अब t माइनस 1/2 t है क्या, साइन एक्स, तो t माइनस 1/2 यानी मैं सीधे सीधे लिख दूँ क्या, साइन एक्स माइनस 1/2, और x प्लस है, x मतलब आपका t प्लस है यानी साइन एक्स प्लस 1/2, एंड ऑफ कोर्स प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप चाहें तो इसे और सिंप्लीफाई करिए, मेरा कहना है बस रोक दो, क्यों चीज़ें और उलझानी है।
आपको अगर और चीज़ें सिंप्लीफाई करनी है, आपको अगर यहाँ पर सुकून नहीं मिल रहा है तो आप कर लो, पर मेरा कहना है इसे यहीं रोको बस, है ना। क्यों, मतलब लिख दोगे आप इसे क्या, 2 sin x - 1 2 sin x + 1 2 से 2 कैंसिल, तो सीधा सीधा बन जाएगा, पर ये भी काफ़ी है। तो ये क्वेश्चन यकीन करिए फिर से 2 लाइन में ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप चीज़ें अप्लाई करना जानते हो कि कैसे सोची जाती हैं और उन्हें कैसे वर्कआउट किया जाता है। क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ आ रहा है कि कैसे सोचा और कैसे किया? मुश्किल तो नहीं है अब चीज़ें। क्या आई होप यहाँ पर किसी भी पार्ट में कोई कन्फ्यूजन, और इस पार्ट से तो कोई डेटा में गड़बड़ी नहीं हो रही है कि ये कैसे हमने सोचा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा और देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है, मैं डिनोमिनेटर बनाता हूँ पहले, x² प्लस लेट्स से 2x² + 3, मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, और न्यूमरेटर में मान लो x है ना, आपको इससे इंटीग्रेट करना है। सर अभी आपने ये सिखाया है कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक का रेसिप्रोकल हो तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मेरा यकीन करिए ये तो सिखाई गई बात है, और वही थोड़ी वो बोलेंगे कि बस ये करके दे दो। आप मशीन नहीं हो, आप इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग हो, इंटेलिजेंट, है ना। तो एक्सपेक्टेड है कि आप चीज़ें सोच पाएँ। सारी बातें छोड़ो, थोड़ा ध्यान से देखो तो इसे, थोड़ा ध्यान से बस देखो इसे, कुछ तो चमकेगा आपको। क्या कह रहा हूँ मैं, मान लो x² को मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए k, तो क्या मैं कहूँगा कि सर 2x dx आपका dk होगा, यानी x dx को dk/2 से मैंने जब रिप्लेस किया तो यही क्वेश्चन मेरे लिए एक नई भाषा में बन जाता है, 1/2 तो है ही, dk अपॉन, क्या आपको बात समझ आई? x² को जब k कहा, सो दिस इज k² प्लस कितना, 2k + 3। आई होप अब आप आइडिया समझ पा रही हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। k² + 2k + 3, everyone okay with that? Can I by some means convert this into a perfect square? I hope we all can do that. तो कैसे करेंगे सर वो बताओ। देखो a² + 2ab, तो b जो दिख रहा है वो 1 दिख रहा है, आई होप आपको समझ आ रही है बातें, है ना। तो 1 दिख रहा है, तो 3 में से मैंने 1 उधार लिया, 3 में से 1 उधार लिया तो मैंने 3 को 1 + 2 लिख दिया, तो a² + b² + 2ab। तो यही क्वेश्चन हमारे लिए क्या बन जाता है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या, k + 1 का होल स्क्वायर, k + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, और 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख लूँ तो चलेगा क्या? आपको चमक रहा है क्या होने वाला है? अब देखो ना, x² + a² और x² + a² तो सर और आसान है। कैसे भाई? इसे हम फाइनली क्या लिख देंगे सर, देखो 1/2 तो ऑलरेडी है ना, अब 1/a लिखते हैं तो a आपका कितना है, √2, तो ये जाएगा 1/2√2। फिर आप लिखते हो tan इनवर्स, है ना। अब tan इनवर्स में आपका क्या आता है, x/a। x क्या है, x है आपका k + 1, k + 1 में k क्या था, x², तो ये क्या हो जाएगा भाई, x² + 1 अपॉन a, a क्या है भाई, √2। दैट क्लियरली इज गोइंग टू बी नथिंग बट द करेक्ट आंसर। आप पहले तो ये बात समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ वो ऐसे नहीं देगा कि आप बस फॉर्मूला लगा लो और लिख लो, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। और ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए कि कैसे अगर आप डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकल, मतलब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पाते हैं तो उसे कैसे सोचते हैं अपने महज इन दो फॉर्मूले के बेसिस पर, या तो 1/x² + a² या फिर 1/x² - a²। क्या अभी तक आप कंफर्टेबल हैं चीज़ें कैसे करनी है? थोड़ी बहुत क्लैरिटी अगर मिल रही है तो एक और क्वेश्चन। अब सर इसमें भी ऐसे ही कुछ हो सकता है क्या? मेरा कहना है ज़रा गौर से देखो, बात बनेगी, बात नहीं बनेगी तो कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, पर आप ज़रा ध्यान से देखो तो कि सर कुछ हो पा रहा है क्या, कुछ कर पा रहे हैं क्या, कोई बात बन रही हो जिससे बात बन जाए तो ट्राई करते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, ज़रा इसे गौर से देखो, बस इस पार्ट को गौर से देखो, है ना। मैं 2x + 1 को अगर हटा पाऊँ किसी तरीके से इसमें से कुछ ना कुछ लेकर, तो देखो कोशिश क्या है मेरी वो सुनना, है ना। न्यूमरेटर में रहने दो आपका 2x + 1, 2x + 1 किसके डिफरेंशिएशन से आएगा, तो शैलाई से सर x² + x अगर होता, x² + x अगर होता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सर चलो मान लो मेरे पास अगर x² + x है, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है तो मैंने पावर 4 बनाई। देखो इससे क्या हुआ वो सुनना, इससे जो हो रहा है वो बता रहा हूँ। x² + x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर 4, है ना, प्लस क्या x² प्लस कितना 2x³। आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मेरी बात प्लीज़ गौर से सुनिए। x² + x, x² का स्क्वायर x की पावर 4,
एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी 2x क्यूब, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर कुछ बन रहा है जो कि मुझे शायद यहाँ दिख रहा है, अगर आप भी नोटिस कर पा रहे हो तो ये वाला हिस्सा। अब क्या, बस मेरे ख्याल से हमें कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सर, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व है, क्वेश्चन आपका यहीं पर सब कुछ लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसे हालात, ऐसे जज्बात, ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं। अब क्या, अब आई थिंक क्वेश्चन खत्म। कैसे खत्म सर, हमें नहीं समझ आ रहा है। मेरा कहना है जनाब, ये जो सारी लड़ाई लड़ी है इसी से तो खत्म हो रहा है कि अगर मैं आपसे कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप मान लो t, तो 2x प्लस 1 dx को आप क्या कहोगे dt। और अगर कुछ ऐसी बात बन रही है तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर मुझे 2x प्लस 1 dx dt हो जा रहा है, तो ये क्वेश्चन हो जा रहा है आपका dt अपॉन में कितना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या माना t, सो दिस इज t स्क्वायर माइनस 1 को 1 स्क्वायर लिख लिया। वापस सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला याद है क्या? आई थिंक सर अब मुझे याद हो चुका है, जैसे मैं लिखूंगा क्या भाई 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1 2, अब क्या लॉग मॉड ओवर t माइनस 1, बाय द वे t है क्या सर, t है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर में t प्लस 1, तो t प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड ऑफ कोर्स आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? क्या ये क्वेश्चन में कोई भी ऐसी बात थी जो आपको नहीं पता थी? बट क्या अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हो कि कैसे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा और कैसे इन चीज़ों को सोचकर हम आंसर निकालेंगे और अपने क्वेश्चंस को वर्कआउट करेंगे। चलो अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई, एक और क्वेश्चन ले लें क्या सर? यहाँ तो डिनोमिनेटर में मुझे क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा, आप कैसे क्वाड्रेटिक बना लोगे? मेरा कहना है वो कहेगा भी नहीं कि आपको क्वाड्रेटिक दिखे, वो तो लिख देगा। अब आपको अपने बहुत सारे तरीके अप्लाई करके सोचना है कि कौन से तरीके से बात बन सकती है। जैसे यहाँ पे सुनना 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हिंट बस मेरी इतनी सी है कि अगर आप x की जगह लेट्स से साइन थीटा लिखते हो, अगर आप x की जगह साइन थीटा लिखते हो तो सुनना, आप dx की जगह क्या लिख लोगे? आप dx की जगह लिख लोगे cos थीटा d थीटा। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से, ऐसा क्यों क्या वो सुनना। पहले dx को रिप्लेस किया तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा सर? न्यूमरेटर आपका होगा cos थीटा d थीटा। डिनोमिनेटर पर गौर कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लीज सुनते जाइएगा ध्यान से। और यहाँ पर ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट मॉड कॉस थीटा नहीं देगा, कॉस थीटा। इंटीग्रेशन में हमें लिबर्टी लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया भाई? यहाँ पर मुझे मिल जाता है कॉस थीटा। कुछ भी अगर मैंने गलत किया है तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं तो कोई समस्या नज़र आ रही है, क्योंकि एक छोटी सी दिक्कत है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक्स को अगर मैंने माना साइन थीटा तो dx हो गया cos थीटा d थीटा, बिल्कुल सही बात है। तो न्यूमरेटर में आ जाता है cos थीटा d थीटा, ये हो जाता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा। तो ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो है 1 अपॉन कितना भाई आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब सर यहाँ पर बस एक छोटी सी समस्या है। समस्या क्या है वो सुनना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझना। मैं इस पार्ट को लिखता हूँ, है ना। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, वो है डी थीटा अपॉन 1 प्लस, अब किसी भी शख्स को देखकर ये लगेगा कि सर हम काफ़ी क्लोज हैं आंसर के, डी थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर बात बन जाएगी, कुछ ना कुछ सोच लो, पर कहाँ बात बन रही है, कैसे बात बन रही है? मेरे जहन में कोई भी ऐसा ख्याल नहीं आ रहा है कि बात बन रही हो या दिख रही हो, तो कैसे सोचेंगे? आइडिया ये है सर, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर मैं यहाँ पर कुछ थोड़े से सब्सटीट्यूशन सोचूं तो क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर सकता हूँ? देखना क्यों कर रहा हूँ वो सुनना। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड किया, फायदा सुनना, न्यूमरेटर में शायद सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, सुनना, है ना। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा। तो एक हद तक तो मैं 10 में और सेक में डेटा कन्वर्ट करके ला पाऊंगा, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो बस यही कोशिश करते हैं और यही बात अप्लाई करके देखते हैं बात बनती या नहीं बनी तो कुछ और ट्राई करेंगे। तो हमारी कोशिश क्या है भाई? हमारी कोशिश रही कि कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, मैं ट्राई कर रहा हूँ, है ना। बात बनेगी तो बन जाएगी। तो अगर वैसा किया तो न्यूमरेटर में जब आपने
इट्स लाइक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रादर डिवाइड कर रहा हूँ। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया भाई आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर आपको डाउट हो रहा है कि क्या कर रहे हो तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में दिख रहा है, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 1, I'm really sorry, 1 को जब मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर थीटा मिला, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, यानी कितना वो हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। मैं कुछ भी जो भी लिख रहा हूँ या कर रहा हूँ उन बातों में से किसी भी बात ने आपको परेशान तो नहीं किया है। सेक स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई किया और कोई खास काम नहीं किया। एक छोटा सा काम मैं कर लेने में इंटरेस्टेड हूँ। इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। आर यू ऑल ओके विद दैट? नाउ इससे क्या फ़ायदा सर, अगर मैं आगे ट्राई करूं तो जैसे मान लो मैं लिखता हूं लेट्स से टेन थीटा को के, है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बी डी के। बाय डूइंग दैट दिस क्वेश्चन हियर गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा गेट्स रिप्लेस्ड बाय डी के डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा को जब के लिखा सो दिस इज 2k स्क्वायर प्लस 1। एक छोटा सा ख्याल मेरे जहन में आता है कि सर इस 2 को आप बाहर ले आएँ तो ये हो जाता है 1/2, सुन रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर ये हो जाता है 1/2, जिसे मैं 1/√2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है? सर आंसर शायद हमारे सामने है। आप क्या लिखेंगे आंसर? गौर से सुनिएगा, आंसर जो मैं फाइनली लिखूंगा वो सुनना। 1/2 तो एज इट इज है, जो आना तय है ना। ये आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि क्या होता है, जो कि होता है 1/a, यानी 1/1/√2, है ना। तो 1/√2 का रेसिप्रोकल, तो आपका न्यूमरेटर में √2 आना है ना। फिर क्या, tan इनवर्स x अपॉन ए। अब x क्या है? k क्या है? tan थीटा। ध्यान से सुनना, k है आपका tan थीटा, प्लीज ध्यान से सुनना, k है आपका tan थीटा। tan थीटा तक जाने का कोई तरीका शायद है, याद करिए, हमने कुछ तो सीखा है, हमने कुछ तो सीखा है। क्या सीखा है वो सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा, है ना। अगर ये थीटा है तो साइन थीटा अगर x/1 है तो ये रहा x, ये रहा 1, तो ये कितना रहा? ये रहेगा आपका पर बेस, जो कि कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। सिंपल सी राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियोज के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें निकालने जा रहा हूँ, है ना। तो टेन थीटा में बना सकता हूँ, आप सुन रहे हो क्या? तो अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूँ तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा होगा आपका, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सुन रहे हैं आप लोग? और अगर ये बात बन चुकी है, अगर ये बात यहाँ पर बन चुकी है तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे थे? मैं पहले लिख देता हूँ, है ना, फिर हम थोड़ा लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा भी कुछ गलत लिखा बात बिगड़ जाएगी। 1/2 ऐसा था, 1/a, 1/a यानी 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, tan इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन ए यानी k अपॉन 1/√2, k कितना है? tan थीटा। तो tan थीटा अपॉन √2 यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 टाइम्स tan थीटा। बाय द वे व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा है आपका x अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू फाइनली गेट द करेक्ट आंसर। एक छोटा सा करेक्शन, पहले तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाइए ही लगाइए। अंडर रूट 2 और ये 2 मुझे क्या दे देगा? मुझे डिनोमिनेटर में एक √2 दे देगा। तो क्या आप सब इस बात से सहमत हैं जो फाइनली हमने कंक्लूजन लेकर आए हैं, और ये जो हमने आंसर निकाला है इसमें किसी भी बात से कोई आपत्ति, कोई परेशानी कि हम इसे कैसे tan इनवर्स √2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख पा रहे हैं बिना किसी परेशानी के? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल एक्सप्रेशन? एक आसान सा क्वेश्चन, जिसमें कोई नई चीज़ हमने नहीं की। हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना था वो कुछ ऐसा बना था, डी थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दैट? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो गई थी और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा कि सर इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐसे देखते हैं कि मैंने सेक स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारा ये 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 बाहर ले लिया, तो हमारा ये k स्क्वायर प्लस 1/2 यानी 1/√2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से चीज़ें बन गई। एवरीवन ओके विद दैट? और आई थिंक k स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है उसका इंटीग्रेशन तो हम जानते ही हैं, और सीधा सीधा फॉर्मूला लगाकर फाइनली हम ये अपना आंसर निकाल लेंगे।
अब देखो क्या करेंगे भाई, सिंपल सा काम है, यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं, तो मेरे ख्याल से अब आप कंफर्टेबली ये आइडिया बिल्ड कर पाए हो सिंपल सी दो चीज़ों को लेकर कि अगर आपके फॉर्मूले बने, याद रखिएगा अच्छे से, 1/x² प्लस a², क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऑफकोर्स ये इंटीग्रेशन है ना, ये मत भूलना। तो पहले तो ये जो a है ये आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, tan इनवर्स में ले आना, और आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका tan इनवर्स x/a, याद रहेगी बात। आई थिंक ये तो आप tan इनवर्स से याद रख लोगे आसानी से, क्योंकि सर हम जानते हैं 1/1 प्लस x² जो होता है वो tan इनवर्स x होता है, तो ये कुछ इस तरीके से 1/a आ जाना है। बस एक छोटा सा चीज़, नई चीज़ जो शायद हमने आज से की हो वो ये 1/ अगर x² माइनस a² है, तो आप शुरू करेंगे किससे, 1/2a से, फिर आप ले लेंगे लॉग, मॉड में क्या भाई, आप शुरू x माइनस a से ही करना, यानी न्यूमरेटर में x माइनस a और डिनोमिनेटर में x प्लस a प्लस c। बस यही की लर्निंग है आज के लेक्चर की जो मैं आपको देना चाह रहा था। तो हैं महज ये दो फॉर्मूले, पर कैसे घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, इन पर कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्या चीज़ें बन जाती हैं, ये बातें आप सभी को याद रखनी है। परेशानी तो नहीं है इन किसी भी बात में, किसी भी चीज़ को समझने में कोई भी दिक्कत यहाँ तक। मैं सिंपल से 4-5 पॉइंट्स आपको बस बता देना चाह रहा हूँ। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, अब हम कैलकुलस पर हैं, इसके बाद वेक्टर्स इन 3D, फिर आपका अलजेब्रा, और फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री। ये 5 चंक्स, 5 सेक्शंस को हम कवर कर रहे हैं आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में। एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा जा रहा है, उन्हें कंसेप्ट्स को, उनके हर एक कंसेप्ट को सीखा जा रहा है, उन्हें कंसोलिडेट हम कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस के साथ। देन हम अपने JEE एडवांस के PYQs के साथ चैप्टर को कंक्लूड करें, और इस प्रक्रिया में ऑफकोर्स आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स हों कंसोलिडेट। और सबसे खास, सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए करते हैं, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।